बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान से लेकर मतगणना तक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसे लेकर तीनों राज्यों का सियासी माहौल गर्मा गया है। तो कब होने हैं ये उपचुनाव और क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के जारी कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव के लिए 6 जुलाई को गजट अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट विधायक योगेश भाई नारायण दास पटेल के निधन के कारण खाली हुई है। तीनों सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर टिकी हैं। इसकी वजह है यहां बनने वाला संभावित हाई प्रोफाइल मुकाबला। दरअसल दतिया सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार का सामना करना पड़ा था। अब राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद एक बार फिर इसी सीट पर चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर चुनावी माहौल गरमा दिया है। अब निगाहें राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सूची पर रहेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।